बुला रहे हो तो फिर जाना पड़ता है। फिर उसमें ये है कि सिर्फ फ़ोटोशूट और फ़ोटो सेशन, टिकटॉक और जो तीसरी चौथी चीज़ है वो ये है कि लोगों से ज़्यादातर मिलना हो जाता है। जो इवन के गर्ल्स और बॉयज कोई भी वो ऐसे मतलब दे देते हैं, दे देंगे। अच्छा, और अगर आपने बुलाना हो आप दोगे उनको पैसे? हाँ क्यों नहीं, पैसे दोगे? विजिट करवाऊंगा इधर। वाओ, अच्छा, इतने अमीर लोग कहाँ पे होते हैं? मैं तो नहीं, कभी बस दिल के अमीर होने चाहिए। से हम अपनी शादियों को मोर एंड मोर यूनिक बना सकते हैं। नहीं, शादी को मोर एंड मोर यूनिक बनाना ये तो मेरे जो है ना नेचर में तो शामिल नहीं है ये चीज़। मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे इस्लामिक मेथड है उसके अकॉर्डिंग हो जाए। क्यों जाते हैं नौजवान मुझे क्यों जाते हैं? बच्चियाँ सेट करने जाते हैं। तो यहाँ पे कर लेना, इतना खर्चा करके वहाँ जाने की यहाँ पे होती नहीं है। वो दरअसल इंडियन ना मुसलमानों को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं इसीलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट सामना आदिल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक सिचुएशन के बारे में। तो जी, अगर हमारे प्यारे पाकिस्तानियों को कोई इंडियन अपनी शादी में इन्वाइट करता है तो इनका क्या रिएक्शन होने वाला है? ये जाएंगे, नहीं जाएंगे, जाएंगे तो क्यों जाएंगे, किन रीजंस पर जाएंगे? तो ये सारी बातें करेंगे आज की मेरी वीडियो में। आपको अगर कोई पाकिस्तानी जी अगर इनवाइट करता है अपनी शादी में तो आप क्यों आएंगे? तो ये सारे सवाल आज आपसे भी कर रहे हैं और हमारी आवाम से भी तो चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अनस, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि अगर आपको कोई इंडियन अपनी शादी पे इनवाइट करे तो आप जाएंगे? ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि ये खुशी के मौके होते हैं, यहाँ पे जाना ज़रूर चाहिए क्योंकि खुशी नहीं, मिलती अगर आप जाएंगे लाइक डेफिनेटली आपने अपनी चीज़ टाइम निकालना है, पैसे लगाने हैं, फ़्लाइट बुक करनी है, वहाँ जाना भी है, तो आप जाएंगे क्यों? मतलब लाइक एक स्ट्रेंजर है, इंडियन है, उसने आपको अपनी शादी पे इनवाइट किया है तो व्हाई वुड यू गो? नहीं, स्ट्रेंजर्स तो नहीं है वो, एक लाइक हमारे फ्रेंड्स हैं। लाइक चलो कॉमन जनरल फ्रेंड कर लो, ठीक है? कोई भी इंडिया से मुझे मैसेज करता है या फिर लाइक हम जनरल फ्रेंड्स बन जाते हैं, बाय द वे फ्रेंड्स बन जाते हैं, और उसके बाद वो मुझे अपनी शादी पे इनवाइट करता है तो मैं क्यों जाऊँगा? लाइक आप क्यों जाओगे? नहीं, असल में बेसिकली आई एक्चुअली वांट टू आस्क कि अगर आप शादी पे जाओगे तो वहाँ पर क्या देखना चाहोगे? शादी क्यों आपको अट्रैक्ट करेगी इंडियन शादी? उनके कल्चरल के वाइज, यानी कि वो जैसे उनका सारा रवायात हैं, जो कल्चरल उनका शुरू से चल रहा है उसमें यानी कि दिलचस्पी होती है ना, एक नई चीज़ देखने को मिलती है, एक नया कंटेंट होता है तो उसको एंजॉय करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वैसे आमतौर पे जब शादियों पे जाते हो तो क्या चीज़ जो है सबसे ज़्यादा मज़े की लगती है शादियों में? मैं तो खाने के अलावा ज़्यादातर तो जाता नहीं हूँ क्योंकि मम्मी जाती हैं या डैडी जाते हैं तो मैं नहीं जाता। अगर तो क्या नाम है हो कि ज़्यादा ही सारे बुला रहे हो ना, कज़न बुला रहे हो तो फिर जाना पड़ता है। फिर उसमें ये है कि सिर्फ फ़ोटोशूट और फ़ोटो सेशन, टिकटॉक और जो तीसरी चौथी चीज़ है वो ये है कि लोगों से ज़्यादातर मिलना हो जाता है। जो लोग होते हैं ना, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो मिले नहीं होते काफ़ी अरसे से, जो बाहर होते हैं या फिर कहीं किसी भी वजह से मिल नहीं पाते, वो शादी में मिल जाते हैं, इस वजह से खुशी होती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके ख्याल में अगर हम लोग बात करें इंडियन वेडिंग्स की, तो इंडियन वेडिंग्स को मूवीज़ के अंदर बड़ा फैंटेसाइज करके दिखाया जाता है। पंडित सजा हुआ है, पंडित बैठा हुआ है और वो ऐसे गोद में उठा के जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, फेरे ले रहे हैं, ये वो कितना अट्रैक्ट करती है? ये अट्रैक्ट तो करती है, वक्ती तौर पे अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो उनका कल्चरल है ना वो तो उनको बहुत पसंद आता है, क्योंकि हमें भी पसंद आता है, क्योंकि वो एक पूरी रस्म करते हैं, सारा करते हैं। फिर उसमें ये है कि हम जब मुस्लिम्स में होता है ना तो वो भी उधर करते हैं। तो जब ऐसे होता है कि जब हमारे त्यौहार होते हैं तो वो इंडियंस खाने बना के पकवान बनाते हैं, और जब मुसलमानों के यानी कि इंडियन के त्यौहार होते हैं तो मुसलमान पकवान बनाते हैं। ऐसे होता है इंडिया में। तो उनकी रवायात हैं जो चल रही हैं, सदियों से चल रही हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। अब मुझे ये बताओ कि इंडियन कोई डिशेस जो खाना पसंद करो? फेमस जो है वो वड़ा पाव है या कड़ी चावल है। हाँ। इस टाइप की चीज़ें जो का नाम है सुनी हुई हैं, हाँ, खाई नहीं है कभी, तो वो जाके ट्राई करेंगे। हाँ ट्राई करेंगे ज़रूर, क्यों नहीं। दोस्त हैं इंडियन, गर्ल्स भी हैं पढ़े, बॉयज़ भी हैं पढ़े। कहाँ से मिले? वो इधर से एक जो यल्ला लड्डू है ना, वो उसका वो ट्रेंड चल रहा है। दूसरा यल्ला लड्डू, वो क्या है? वो एक अच्छा, गेम लूडो है ऑनलाइन। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जी जी। तो दूसरा स्नैपचैट वगैरह इधर उधर से सोशल मीडिया। ठीक हो गया जी। मुझे ये बताओ कि अगर इनवाइट करते हैं वो आपको तो आपने डेफिनेटली खर्चा करना है, तो व्हाट विल मेक यू गो देयर फॉर द वेडिंग? आपको क्या चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी शादी में?
पहले तो ये उनका माहौल देखना कि जिस तरह से वो यहाँ का तो माहौल अलग है, वहाँ का अलग है, तो पहले वो इंजॉय करेंगे। बड़ी ख्वाहिश भी है कि जाना है उधर, तो पहले तो वो खर्चा खुद ही भेजेंगे। ऐसे दोस्त हैं बड़े। वाह, ऐसे दोस्त हैं जो खर्चा खुद ही भेजेंगे कि हम पैसे दे रहे हैं, आपको इनविटेशन भी दे रहे हैं, आके भाई शादी हमारी अटेंड करो। इवन के गर्ल्स और बॉयज कोई भी वो ऐसे मतलब दे देते हैं, दे देंगे। अच्छा, और अगर आपने बुलाना हो, आप दोगे उनको पैसे? हाँ, क्यों नहीं, पैसे दोगे? विजिट करवाऊंगा इधर। वाह, अच्छा, इतने अमीर लोग कहाँ पे होते हैं? मैं तो कभी बस दिल के अमीर होने चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, बाकी अल्लाह पाक आगे वसीला बना देता है। अल्लाह पाक कहते हैं कि हीला करे वसीला मैं करूँगा। अच्छा, ऐसा है कि मूवीज़ के अंदर बड़ी फैंटेसाइज करके दिखाई जाती है इंडियन वेडिंग्स, है ना? ऐसे मतलब लाइक वो मंडप सजे हुए हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत डेकोरेशंस। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो खूबसूरत वेडिंग्स होती हैं, कितना मज़ा आता होगा उन वेडिंग्स के अंदर? फिर वहाँ पर जो अटेंड कर रहे होते हैं उनके भी नैन में टके हो रहे होते हैं। अक्सर इंडियन वेडिंग्स में यही दिखाया जाता है, ज़्यादातर कपल शादियों पे बन रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लाइन दे उधर से। हाँ, तो आपका कोई लगता है, आपको कोई चांस इस तरह का? कोई नहीं, चांस की बात नहीं। पहले तो वैसे हैं बड़ी मतलब जिस तरह दोस्त वगैरह, तो उनके साथ ही बंदा फिर वो आँख लड़ा लेता है, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो वो इस तरह का मौका भी नहीं देंगे, पुरबाश हो जाऊंगा उधर से ही। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताओ कि अपने इंडियन फ्रेंड्स को यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म से आप कोई मैसेज देना चाहो? ये कि आप आएँ इधर, विज़िट करवाएंगे आपको, मतलब इधर पहाड़ी इलाके जिस तरह होते हैं या मरी वगैरह इस तरह से, कि जहाँ के फेमस डिशेस वगैरह जो होते हैं वो आपको खिलाएंगे, टेस्ट इस तरह करके। तो इंडिया की कोई फेमस डिशेस जो यहाँ से जाके ट्राई करना चाहो? यहाँ वहाँ गोलगप्पे खाना चाहो? गोलगप्पे। बिल्कुल ठीक है। नो, क्यों नहीं जाएंगे? अगर मुस्लिम हुआ तो मे बी और पॉसिबिलिटी अगर इंडियन हुआ तो मैं क्यों जाऊँगा। क्यों नहीं जाएंगे? एमलेस है ये, मेरा कोई एम नहीं है उधर जाने का, कोई पर्पस नहीं है, कोई मकसद अच्छा, नहीं है। पर्पस क्यों नहीं है? अगर वो आपका कोई अच्छा दोस्त भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप क्यों नहीं उसकी शादी अटेंड कर सकते? वो मुस्लिम तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, वो मुस्लिम नहीं है तो इसलिए आप उसकी शादी अटेंड नहीं करते? नहीं करो। तो यहाँ पर अगर किसी आपके क्रिश्चियन दोस्त की शादी होती तो आप उसको अटेंड नहीं करते? अटेंड तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है कि उधर उस तरह के इन्वायरमेंट में फिर आप भी डल जाते हैं, कुछ हैबिट्स आप में भी मतलब इन्वॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, तो आप वो हैबिट्स इन्वॉल्व नहीं करना चाहते? जी बिल्कुल। तो इंडियन वेडिंग्स जो है वो मूवीज़ के अंदर दिखाई जाती हैं, इधर उधर दिखाई जाती हैं, आपको ऐसी कौन सी हैबिट लगती है जो आप अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहते? जैसे ये रिलीजियन होती हैं, कस्टम्स काफ़ी सारी होती हैं, उसके अलावा रहन सहन के तौर तरीके, आदाब माशरत, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कल्चर में शामिल नहीं है, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हमारा कंट्री है। तो हमें तो आपके ख्याल में एक शादी अटेंड करने से आपका जो कल्चर है वो टोटली चेंज हो जाएगा, आप टोटली जो है उस चीज़ में ढल जाएंगे? एक्चुअली एक शादी अटेंड करने की बात नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि आप जैसे मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं एक पर्सन हूँ, तो अगर मैं शादी अटेंड करता हूँ तो कितनी सारी यूथ है वो भी ऐसे एक समझे कि मैं सिर्फ एक ही बंदा हूँ, तो मेरे अटेंड करने से क्या होता है, कितनी यूथ है वो सब अटेंड करेंगे तो कितना इम्पैक्ट होगा। अगर आप कम्यूटेटिव इसका एनालिसिस करें तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अगर इफ़ यू गेट अ चांस टू विजिट इंडिया तो विजिट भी करेंगे या नहीं? हाँ, विज़िट के लिए तो जाएंगे। विजिट करेंगे, जाएंगे तो वहाँ पर क्या देखेंगे, क्या एक्सप्लोर करेंगे? विज़िट करने के लिए एक तो ये है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात है, ओवरऑल द वर्ल्ड है, तो इंसान को विज़िट करने से काफ़ी सारा एक तो नॉलेज भी मिलता है और काफ़ी सारा एनालिसिस बंदा चीज़ों का करता है, जो कि आपके ख्याल में एनालिसिस जो है वो सिर्फ हम विजिट करके कर सकते हैं, शादी अटेंड करके नहीं कर सकते? नहीं, शादी में देखें ना, जो भी चीज़ विज़िट करनी होती है उसका कोई ना कोई एम होता है। जब भी मैं विज़िट करने के लिए जाऊंगा किसी ना किसी पर्पस से, किसी ना किसी टारगेट से। प्रोबेबली आपका एम ये हो सकता है कि हम लोग एक डिफरेंस देखें कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारी शादियों में भी अननेसेसरी हैं और उनकी शादियों में भी अननेसेसरी हैं। एम तो कोई भी चीज़ हो सकती है। हाँ, तो देखें, या ये भी एम हो सकता है कि किस तरह से हम अपनी शादियों को मोर एंड मोर यूनिक बना सकते हैं। नहीं, शादी को मोर एंड मोर यूनिक बनाना ये तो मेरे जो है ना नेचर में तो शामिल नहीं है ये चीज़। मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे इस्लामिक मेथड है उसके अकॉर्डिंग हो जाए। तो ठीक है, यूनिक उसी को कहते हैं ना कि बिल्कुल डिफरेंट हो। अब ज़रूरी नहीं है कि यूनिक वही हो जिसमें आपने बेहद तहा खर्चा किया हो। ये भी हो सकता है कि आप सिंपल दुल्हन ने एक सूट पहना हो, सिंपल लड़के ने सूट पहना हो, शादी हो जाए, ये भी यूनिक होता है। देखें, पाकिस्तान बनने से पहले जो इंडिया के लोग थे और पाकिस्तान के लोग थे, ठीक है, वो इकट्ठे तो उस वक्त तो नहीं रह सकते थे। तो अभी हम इंडिया, एक ये है कि फ्रेंडशिप का पैगाम हम दे सकते हैं, उनको विशेस दे सकते हैं, ब्लेसिंग्स दे सकते हैं उनको, हम उनके लिए प्रेयर्स हम कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा उनके बिल्कुल जैसे हम वो रस्म व रवाज होते हैं उनको फॉलो करके जाना, उस तरह के कल्चर में डलना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ज़रूर जाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। क्यों जाओगे?
क्यों जाते हैं क्यों जाते हैं नौजवान मुझे लड़के? क्यों जाते हैं? बच्चियाँ सेट करने जाते हैं। तो यहाँ पे कर लेना, इतना खर्चा करके वहाँ जाने क्या जरूरत? यहाँ पे होती नहीं है वो ना। दरअसल इंडियन ना मुसलमानों को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं, इसीलिए हमें भी उन्हें करना चाहिए। यहाँ पे दाल नहीं यहाँ पे दाल नहीं गल रही तो वहाँ कर जाके कुछ हो सकता है। यहाँ पे दाल गलती था लेकिन लेकिन ज्यादा हम गल खुद जाती नहीं है। गालते। हाँ, ज्यादा गल हम जाती खुद नहीं कर रहे इधर। क्यों? पाकिस्तान में बस वैसे ही नहीं, दिल ही नहीं करता दिल ही इधर नहीं करता। बाहर जाने को करता है। क्यों नहीं करता? है। क्योंकि ना शादी से पहले मुसलमान आपस में बहन भाई हैं। शादी से पहले मैं बहन भाई है तो वहाँ जाके आपने अपनी शादी करवाने नहीं जाना, किसी की शादी अटेंड करने जाना है। लेकिन वहाँ पे मुसलमान नहीं है तो वो बहन भाई भी नहीं है। हाँ, तो नहीं बिल्कुल है। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मुसलमान नहीं है लड़की तो फिर बहन भाई भी नहीं है। नहीं है, नहीं। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। यार टू मच। अच्छा उसके अलावा, लड़कियों के अलावा कोई और चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करे वहाँ शादी अटेंड करने में, उनका कल्चर? उनकी ड्रेसिंग लड़कों की कि लड़कियों की? लड़कियों की क्या है ड्रेसिंग उनका ऐसा? उनकी साड़ी। अच्छा मुझे बताओ, कोई इंडियन वेडिंग जो आपने किसी मूवी में देखी, आपको याद हो कि यार इस तरह की वेडिंग हो तो हम भी जाएं? पुष्पा राज। पुष्पा राज, वो जो भाई बता रहे हैं। हाँ, देखी होगी क्या आपने। मतलब? आपने तो देखी होगी पुष्पा राज। नहीं मैंने नहीं देखी। नहीं देखी क्यों? वो बस उसका वैसे मेरा दिल- नहीं डायलॉग देखनी भी है, चाहिए। पुष्पा साला कभी किसी के आगे झुका नहीं करता। पुष्पा झुकेगा नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई खाना इंडियन जो आपको पसंद हो? ना कभी सुना है इटली। इडली सांभा इटली सांभा सुना होगा लेकिन। और और वो पानी पूरी सुना हुआ, वो खाना तो नहीं, लेकिन वो हमारे यहाँ तो उसे बोला जाता है गोलगप्पे, लेकिन वो पानी पूरी पानी पूरी बुला। मैंने सुना, मैंने भी बहुत सुना है उसके बारे में। थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। आपने आदर को दे इजाजत। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले। बहुत शुक्रिया।